बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज पर मबनी ये वीडियो पेश करने का वाहिद मकसद मालूमात में इजाफा करना और अपनी जिंदगियों को शरई अहकामात के मुताबिक गुजारने के लिए राहें हमवार करना है। इस वीडियो में पेश किया गया किसी भी किस्म का मवाद इस मकसद के लिए हरगिज नहीं है कि लोगों में जिनसी ख्वाहिशात को उभारने के लिए इस मवाद को इस्तेमाल किया जाए। और ख़ास तौर पर टीम हम कदम ने देखा है कि हमारे चैनल को देखने वाले मर्दों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों के लिए ये इंतहाई अहम मसला माना जाता है, जिस पर टीम हम कदम आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की रहनुमाई पेश करने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक पाकिस्तानी शहरी ने, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हम मर्दों को जिनसी अमल के दौरान अपने जिनसी अमल का दौरानिया बढ़ाने के लिए क्या किसी किस्म की अद्वियात या ट्रीटमेंट या इलाज करवाने की इजाज़त है? क्या दीन इस्लाम मर्दों को ऐसे काम करने की इजाज़त देता है जिनसे वो अपने जिस्म के लिए कुछ ऐसी खुराकें या अद्वियात या ऐसे आमाल करें जिससे उनकी जिनसी लज्जत में इजाफा हो सके और उनके जिनसी अमल का दौरानिया बढ़ जाए, तवील हो जाए, टाइमिंग ज़्यादा हो जाए? चूंकि ये मामला इंतहाई पोशीदा और हसास नौयत का है, लिहाजा टीम हम कदम इंतहाई मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। पहले आप देख लीजिए कि पूछने वाले ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। I am Usman from Pakistan, who teaches how to control semen, and he also teaches some exercises which increases time duration during sex with your spouse. Is it allowed in Islam to follow the methods he teaches just to increase time duration during intercourse? सवाल पूछने वाले ने कहा था कि वो अपनी अहलिया के साथ जिनसी अमल के दौरान उसको तवील करने के लिए कुछ अद्वियात, इलाज या वर्जिशें उनको एक हकीम करवा रहा है। क्या दीन इस्लाम ऐसा करने की इजाजत देता है या इस्लाम ने इससे मना किया है? दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इल्म बैनुल मज़ाहिब मुताले पर है। वो इस्लामी फ़िक़ा और फतवा से मुताल्लिक आम तौर पर बात नहीं करते, लेकिन चूंकि ये मामला बहुत अहम भी है और हसास भी है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी भी गहराई में जाने से पहले मैं साफ अल्फाज में सबको ये कह देना चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी इलाज जो आपको लगता है कि आपकी एक बीमारी है और आप उसका इलाज चाहते हैं और वो इलाज शरई अहकामात के मुताबिक है, हराम काम नहीं है, दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ नहीं जाता, तो उस इलाज की इजाज़त है। That if that treatment, if that therapy doesn't break any teachings of the Islamic Sharia, it's permitted. If it breaks, it's not permitted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही अगली ही सांस में ये भी कहा कि अगर जरा से भी हराम काम का शुबा हो तो उससे दूर रहें और उससे दीन इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं सतही तबसरा करूं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में ऐसी बीमारी लग जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए, चाहे वो जिनसी नौयत का हो या गैर जिनसी नौयत का हो, ऐसी सूरत में अगर कोई खतरनाक बीमारी हो और आपको लगता है कि आप मर जाएंगे अगर आपने फलां हराम इलाज ना किया, तो उस सूरत में भी हराम चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत है। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा था कि एक सूरत हाल बनने पर इंसान या मुसलमान सूअर का गोश्त तक खा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके लिए कुरान पाक की आयत का हवाला दे सकता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ सूअर का गोश्त खाने से मना किया है, वहीं ये भी कहा है कि अगर कोई गलती से खा लेता है तो अल्लाह रहमान है, वो बख्शने वाला है। अगर कोई शख्स मरीज है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज इसी सूरत में है कि इसको फलां हराम जानवर का गोश्त खिलाया जाए और उससे इलाज का यकीन भी हो, तो ऐसे मरीज को भी वो गोश्त दिया जा सकता है। लेकिन सूरत हाल हर हाल में ऐसी होनी चाहिए कि वो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया हो। इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत मिसाल भी दी और उसके बाद उन्होंने इस जिनसी मामले की जानिब भी रुख किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तसव्वुर करें आप किसी समंदर में हैं, कश्ती पानी में डूब गई या मुश्किल में फंस गए, जंगल में अकेले हैं, रात गुजार ली, 2 दिन गुजार लिए, अब आपको भूख लग रही होगी, खाने को कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लग रहा है कि खाना ना खाया तो मर जाऊंगा, ऐसे में आप सूअर का गोश्त भी खा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। There are exceptions to the rule that if it is the last resort and the only thing that can save the life of a Muslim, then that treatment, though
it may not be permitted, as a last resort can be permitted. As Allah says in several places in the Quran, in Surah Baqarah chapter 2 verse number 173, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, in Surah Anam chapter 6 verse 145, and Surah Nahl chapter 16 verse 115, Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wala mil khinzir wama illa li ghayrillah bi, forbidden for you for food dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name beside Allah's name is taken. And it continues that if any person unwillingly disobeys God, Allah is Rahman Rahim, is Ghafur Rahim. That means if generally pork is haram, but maybe you have gone out in a boat and got lost in the sea, there is no food except pork, for that time pork becomes permitted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आते हैं आपके सवाल की जानिब जिसमें आपने जिनसी मामलात से मुतालिक पूछा है। अगर आपका हकीम आपसे कोई ऐसा काम नहीं करवा रहा जो शरई अहकामात के खिलाफ है तो इसमें कोई बुराई नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। और अकेले में किसी इंसान को कोई वर्जिश करने को हकीम ने कहा है तो ये तो 100% की जा सकती हैं, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। हराम काम ना हो, आप अपनी जिनसी सलाहियत या जिनसी ताकत में इजाफा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस हराम काम नहीं किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मुझे नहीं मालूम कि आपका हकीम आपको कौन सी चीज़ें खिला रहा है, अगर वो हराम है तो फिर ये गलत है। अगर हलाल चीज़ों से ही किया जा रहा है, अगर कुछ फलों को मिलाकर, कुछ अद्वियात को मिलाकर जो हलाल है, या कुछ ऐसी वर्जिशें करके अगर ऐसा किया जा रहा है और आप अपनी अहलिया की तस्कीन के लिए ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई हकीम या ऐसा अताई डॉक्टर ये कहता है कि आप फहश फिल्में देखें इस काम के लिए, नहीं, ये हराम है, ये गुनाह है, ऐसा नहीं किया जा सकता। Person is aware of the medical treatments that are there, but this Taoist master, I don't know what treatment is giving, so I can only give a genuine answer. If it's nothing against the Quran Sunnah, it's permitted. Something they may tell you, for example, he may tell you to look at obscene things, of course it's haram, you're aware of that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से ये अल्फाज दोहराने के बाद कि अगर इस्लाम के खिलाफ नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर इस्लाम के खिलाफ है तो आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। ये मुनहसर है कि कौन क्या इलाज करवा रहा है। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल की और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, टीम हम कदम ने इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की रोशनी में मुख्तसर तहकीक की है, जिससे ये मालूम होता है कि कोई भी मर्द अगर अपनी जिनसी सलाहियत में इजाफा चाहता है या फिर जिनसी दौरानिये को बढ़ाना चाहता है और ऐसा करने का वाहिद मकसद अपनी महरम, अपनी जायज़ अहलिया की तस्कीन है या अपनी जिनसी ख्वाहिशात और अपनी जिनसी ज़िंदगी को हसीन बनाना है, तो दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक कोई भी हराम काम किए बगैर मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, किसी भी हकीम की कोई दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार किसी मुफ्ती या अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से ज़रूर राब्ता करें और उनसे इस बारे में रहनुमाई हासिल करें, या फिर दवा देने वाले हकीम से दरियाफ्त करें कि इस दवा के अज्जा क्या हैं। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे हकीम भी हैं जो मुख्तलिफ जानवर जो कि खाना जिन्हें हराम है, जिन्हें छूना तक हराम है, उनके जिस्म के हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए उनसे अद्वियात बनाकर मर्दों को दे देते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान अनजाने में हराम जानवर खा रहा है तो अल्लाह रहमान और रहीम है, उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश हो सकती है। लेकिन अगर हमारे इल्म में है कि हम पूछ लें, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले हकीम, डॉक्टर या मौलिज या कोई भी तबीब, उससे पहले दरियाफ्त किया जाए कि आप जो अमल मुझसे करवा रहे हैं क्या ये दीन इस्लाम के मुताबिक है। अगर वो सही जवाब ना दे तो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाकर सवाल करें। अगर वहाँ से भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता और आपको शक या खदशा है कि कहीं आप हराम काम ना कर जाएं सिर्फ अपनी जिनसी सलाहियत को बढ़ाने के चक्कर में, ऐसे में बेहतर ये है कि आप ऐसे इलाज और ऐसे टोटकों से दूर रहें। दोस्तों, टीम हमकदम की तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि एक मर्द को कुदरत ने मुनासिब जिनसी सलाहियत दे रखी होती है। अपने रिश्ते अज़दवाज को हसीन बनाने के लिए उल्टे सीधे टोटकों में पड़कर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने से बहुत बेहतर है कि कुदरत ने जैसी और जिस तरह की जिनसी ज़िंदगी आपको अता की है उसी से महजूज़ हों और शरई अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बेशक अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चलने वालों को पसंद फरमाता है और तक़वा करने वालों के लिए बड़ा मकाम और मर्तबा है। टीम हमकदम आपसे इल्तमास करती है कि इस मामले को समझने की खातिर इस वीडियो को दीगर अफराद तक ज़रूर पहुंचाइए। याद रखिए, मकसद लोगों की रहनुमाई और शरई आगाही होना चाहिए। मकसद बुराई का फैलाना या जिनसी ख्यालात की सरेआम तशहीर करना हरगिज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
हमें उम्मीद है कि इन मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।